ओवैसी साहब से मैं 2003 से 50 बारी घर पे गया, कभी नहीं मिले। फूट डालो राज करो, वो वाली तो पहले से ही चलती आई है। अंग्रेज़ों ने भी राज किया, जितने भी राजा अब तक हुए हैं, वो जब तक समाज बढ़ जाएगा तो राज तो मिलना ही मिलना है। कि मुसलमानों को बांट नहीं रहे मोदी जी? नहीं बन रहे। गोधरा एक जगह है गुजरात में, मैं वहीं पे था और आज मैं जिंदा खड़ा हूँ और मुसलमानों ने ही मुझे बचाया था। मोदी जी मुसलमानों को बांट रहे, फूट डाल रहे। मतलब ही नहीं है कि वो ज़िंदगी में किसी को बांट नहीं सकते, क्योंकि उनको भी उन्होंने पाला था। चाय की दुकान थी तो मैं आपको बता देता हूँ कि मोदी जी जब वहाँ पे थे तो सबसे ज़्यादा ग्राहक वो मुसलमान ही थे। मंदिर में आपने भंडारा खाया होगा, गुरुद्वारे में लंगर खाया होगा, मस्जिदों में ऐसा कुछ सुना है कभी? देखिए, मस्जिदों में मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन मस्जिदों के बारे में ये जानता हूँ, ईद के समय में ईदी उन लोग भी बांटते हैं रमज़ान के महीने में। कि हमें उलझाया जा रहा है। हम कॉलेज पे बात करें, पढ़ाई पे बात करें, एजुकेशन पे बात करें, हमें हर जगह से उलझाया जा रहा है। हमारे वक्त से जो कमाई होती है, ना तो उसके कॉलेज खुलवाए हमारे बड़ों ने, ना उसके स्कूल खुलवाए, ना उसके हॉस्पिटल्स खुलवाए, जबकि ये होना चाहिए था कि जो वक्त की जो संपत्ति से हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने जो वक्त किया है अपनी कौम के लिए, उसकी जो संपत्ति, उसकी जो पैसा आता है उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ। बिल को हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि इसको वापस लो, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं। जो लीडर है, लीडर बनने के बाद कौन किसको देखता है, अपना पेट भरता है, दूसरे का भरता है। नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और न्यूज़ कॉरिडोर्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्या मुस्लिमों को जातियों में बांटने की प्लानिंग की है मोदी जी ने? क्योंकि ओवैसी साहब तो ऐसा ही बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं दाऊदी बोहरा गए मोदी जी से मिलने, थैंक यू बोला। ये इसलिए कि मोदी जी बांटना चाहते हैं मुस्लिमों को। हम सब दीन से एक हैं, बुला रहे हैं अपने पास। वक्फ बोर्ड में तो नहीं बुलाया था। 32 वक्फ बोर्ड हैं इस देश में। शिया है 2-3 जगह पे, सुन्नी है बाकी सब। अहमदिया वक्फ बोर्ड कहाँ है? बोहरा दाऊदी वक्फ बोर्ड कहाँ है? तो आज हम यही सवाल लोगों से पूछने आए हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे हैं। सर, नाम क्या है आपका? सूरज जी, कहाँ से हैं? बुलंदशहर से। अरे वाह। हिंदुओं में जातियाँ हैं? बिल्कुल हैं, हिंदुओं में जातियाँ बहुत तगड़ी, उस पर सियासत भी होती है। 364 पता न जान कितनी जातियाँ हिंदुओं में। तो मुसलमानों में है? मुसलमानों में भी हैं, लेकिन इतनी नहीं है मुसलमानों में। ये आपको पता नहीं है? जाति नहीं है, जाति तो है। अच्छा, जो जानकारी है आपको मुसलमानों के बारे में, शिया? तो 4-5 जातियों के बारे में। जैसे शिया हो गए, सिन्नू हो गए, शेख हो गए, पठान हो गए, फकीर हो गए। भाई इतनी ज़्यादा और ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, शायद हो सकता है इतनी होती, मतलब मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा हो जाती। तो हिंदुओं में ज़्यादा जाती है। हाँ, तो मोदी जी मिल लिए दाऊदी बोहरा समाज से, तो वैसे जी बुरा मान गए। देखो जी, ऐसा है, चक्कर क्या है, ये राजनीति बहुत फर्स्ट क्लास चल रही है। अच्छा। क्योंकि इनके दिमाग में और पब्लिक में भी, न्यूज़ चैनलों पे भी ज़्यादातर ये बात फैली हुई है कि मोमडन जो कैटेगरी है वो मोदी जी को वोट नहीं देती। अच्छा। और हिंदू कैटेगरी जो है वो थोक में वोट उनको दे देती है। तो अब वो क्या है, उन्हें पता है कि हिंदू के वोट तो हमें मिल ही जाते हैं, इनके तो कुछ करो या मत करो, इनके तो हमें मिलने ही मिलने हैं। तो ये जो ना मोमडनों पे ज़्यादा फोकस कर रखा है अब इन्होंने, कि मोमडनों के वोट कैसे ही भी मिल जाने चाहिए। तो बांट दो उनको, उनसे दो, आप फूट डालो राज करो, वो वाली तो पहले से ही चलती आई है। अंग्रेज़ों ने भी राज किया, जितने भी राजा अब तक हुए हैं, वो जब तक समाज बढ़ जाएगा तो राज तो मिलना ही मिलना है। ये तो बड़ी बात बोल दी। हमारे साथ शैलेन जी भी हैं। शैलेन जी, बड़ी अच्छी बात बोली इन्होंने, फूट डालो और राज करो। सही कर रहे हैं मोदी जी। वैसी जी इसी से चिड़े हुए हैं। नहीं, ठीक है, ये अपनी अपनी सोच है। इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि ये राजनीति का हिस्सा भी है। जो व्यवहारिक राजनीति है आज के समय में हमारे, उसका हिस्सा भी है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। सर भाग रहे हैं। देखिए, आपको मैं पकड़ना चाह रहा हूँ। चलिए सर, आप बात करेंगे? कोई अभी बात करने के मूड में नहीं है। कोई बात नहीं, हम आगे और लोगों से बात करेंगे। हमारा काम ही यही है, लोगों को पकड़ना और उनकी राय लेना। सर, नाम क्या है आपका? दिलीप कुमार। दिलीप जी, मोदी जी दाऊदी बोहरा समाज से मिले,
उन्होंने थैंक यू कहा, दाऊदी बोहरा समाज ने थैंक यू कहा मोदी जी को वक्फ कानून नया वाला बनाने के लिए। ओवैसी जी को बुरा लग गया। ये बुरा तो नहीं लगना चाहिए भाई। उनको लग रहा है कि मोदी जी बांट रहे हैं मुस्लिमों को। नहीं बांट रहे, ऐसे को तो कुछ नहीं है। ओवैसी जी यही कह रहे हैं कि मतलब दीन के एक हैं, दाऊदी बोहरा हो चाहे जो हो, सब दीन के एक हैं। उन्होंने लग तो भाई कुछ नहीं किया, सबके लिए एक कानून बनाया उन्होंने तो, हालांकि उन्होंने तो कुछ नहीं अलग किया। नहीं तो वक्फ कानून आपके हिसाब से सही है गलत है? सही है भाई, सही है। तो ओवैसी जी विरोध कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, इसीलिए तो। वो बोले गलत तो उनकी मर्जी है वो। अच्छा, तो मोदी जी का प्लान क्या है इसके लिए, जैसे वक्फ कानून जो बनाया है? वो बोलता सबके लिए अच्छा है मोदी जी। हाँ अच्छा, हाँ। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस कुछ नहीं कहना चाहेंगे और। मोदी अच्छा है, देश अच्छा है, सब ठीक ठाक चल रहा है। तो ये मुसलमानों को बांट नहीं रहे हैं मोदी जी? नहीं बांट रहे भाई। ऐसा लग नहीं रहा आपको? नहीं लग रहा है भाई। भाई वो अब जो वक्फ बोर्ड है वो शिया, सुन्नी, अहमदिया, बोहरा सबके लिए होगा अलग अलग? नहीं, सबके लिए भाई, सबके लिए एक ही जैसा देखता वो। नहीं, ये अलग अलग बोर्ड बन सकते हैं। अभी तक देश में केवल सुन्नी वक्फ बोर्ड थे ज़्यादातर, या शिया 2-3 थे, लेकिन अब अलग अलग वक्फ बोर्ड बन पाएंगे। इनके बारे में वो कुछ नहीं पता जानते। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। ओवैसी जी की सही बात है, मुसलमानों को बांट रहे हैं मोदी जी, या मोदी जी की बात सही है कि सबको अधिकार मिलना चाहिए? मुसलमानों में बंटवारा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हम कनॉट प्लेस में घूम रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम जो हैं वो मोदी जी बांट रहे हैं जो ओवैसी जी कह रहे हैं या नहीं। आइए, नाम क्या है आपका? मलय मिश्रा। मलय जी। मलय जी, मोदी जी मुसलमानों को बांट रहे हैं, फूट डाल रहे हैं? कतई नहीं, ओवैसी जी को तो ऐसा लग रहा है। कतई नहीं। और वो तो पहले इंसान है, जब मैं पहली बार मिला था उनसे, आप सोच नहीं सकते कि गोधरा कांड हुआ था कि आई सपोज टू बी देयर ओनली। मैं वहीं था, गोधरा एक जगह है गुजरात में, हाँ, मैं वहीं पे था और आज मैं ज़िंदा खड़ा हूँ और मुसलमानों ने ही मुझे बचाया था। और बताइए। नहीं, अभी जो वक्फ बिल आया है तो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भैया ये बिल लाने का उद्देश्य मुसलमानों में फूट डालने का है। कतई नहीं। अरे सिंपल सी बात है। आप ये बताइए कि किसी भी रास्ते में खड़े होके आप मस्जिद खड़ी कर दो, एक दरगाह खड़ी कर दो, उसके बाद आम पब्लिक के लिए क्या करोगे आप? समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ, एकदम। रास्ते में मैं कितने जगह का नाम बताऊँ? आप यहीं से दिल्ली से हैं? हाँ, बिल्कुल। चले बॉम्बे से बताता हूँ और लखनऊ तक पहुँचता हूँ। नेशनल हाईवे 8 नंबर, आप जैसे ही जाएंगे ना, वहाँ पे पटौदी एक जगह पड़ता है। पटौदी से होते हुए निकलते हैं जो मुंबई एक्सप्रेस की तरफ निकलता है। वहाँ पे रास्ते में एक दरगाह है, कोई मतलब नहीं है, मतलब 8 लेन की होनी चाहिए थी, लेकिन उस बीच में अगर वहाँ पे खड़ा हो गया है। अब मुझे नहीं पता है कि ये मौलाना चिश्ती हैं कि कौन है, मुझे नहीं पता होता है। मुझे तो इतना पता है कि निजामुद्दीन में एक है वो जो अलग हैं। किसका नाम बताऊं? कोई बात नहीं। तो आप ये नहीं मानते हैं कि मोदी जी मुसलमानों को बांट रहे हैं, फूट डाल रहे हैं? मतलब ही नहीं है कि वो ज़िंदगी में किसी को बांट नहीं सकते, क्योंकि उनको भी उन्होंने पाला था। चाय की दुकान थी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मोदी जी जब वहाँ पे थे तो सबसे ज़्यादा ग्राहक वो मुसलमान ही थे। ये तो और मज़ेदार बात है। तो शाली, मोदी जी मुसलमानों को बांट नहीं रहे हैं, ओवैसी जी का डर गलत है या सियासत कर रहे हैं? सियासत कर रहे हैं, और साफ तौर पर ये जितने बड़े नेता होते हैं इनकी सियासत नहीं चलेगी तो दुकान कैसे चलेगी। और ऐसा नहीं है, कोई किसी को बांटता नहीं है। कुछ इस तरीके के जब कानून आते हैं तो अपने आप में कुछ बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, और वक्फ कानून ऐसा है जिसको लेके देश नहीं पूरी दुनिया में भी चर्चा है। जब दाऊदी बोहरा समाज के लोग, मुस्लिम समाज में एक दाऊदी बोहरा समाज होता है, जब वो समाज के लोग मोदी जी से मिलने आए थे तो उन्होंने अपनी बहुत सारी समस्याओं और बातों को रखा था। और उस टाइम भी प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि वक्फ कानून को बनाने में मुझे दिन रात, मुझे काफ़ी साल के समय लगा है, ये एकदम से कोई कानून नहीं बना है। प्रधानमंत्री का साफ तौर पे कहना था कि 1700 से ज़्यादा मुस्लिम लोगों की शिकायतें आई थी, जिसके बाद वक्फ कानून
कानून पर उन्होंने सोचा था और इसमें भी उन्होंने किसी मुस्लिम की मदद भी ली थी, उन्होंने उनका नाम भी बताया था, आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो प्रधानमंत्री किसी को बांट नहीं रहे हैं। हाँ, ये मैं मान सकती हूँ कि विवाद होना एक आम बात है, चाहे आप वक्फ कानून को लेके बांग्लादेश में इस टाइम मुर्शिदाबाद में चले जाए तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दंगे हुए हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम वाला विवाद जो है ये अपने आप में एक एंट्री ले लेता है जब इस तरीके की कोई बात होती है। मोदी सरकार में, भाजपा सरकार में कई ऐसे कानून आए हैं, 3 तलाक हो गया है या आपका 370 हो गया है या वक्फ कानून हो गया है। तो इन कानूनों के आने के बाद अपने आप में कई लोग ये कहने लग गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें बांट रहे हैं। लेकिन देखिए, जब कोई कानून आता है तो उसके 2 तरफा चीज़ें होती हैं। इससे कई लोगों को सहूलियत भी मिलेगी, वक्फ की ज़मीनें जो हैं उन पे अब अच्छा काम भी होगा। नहीं, कुछ लोग और हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, बात करेंगे? एकदम नहीं मैम, बहुत सिंपल सा सवाल था मेरा। नहीं, मैं वक्फ वाले को नहीं बात। नहीं, सिंपल सा मेरा सवाल है, वक्फ पे मत बात करिए। मेरा सवाल इतना है, जैसे हिंदुओं में जातियां हैं ऐसे मुसलमानों में जातियां हैं। हाँ, मुसलमानों में जातियाँ हैं। हिंदुओं में जातियों को आरक्षण मिला हुआ है, मुसलमानों में मिला हुआ है? हाँ, मुसलमानों में ओबीसी लिस्ट आप देखिए, मुसलमानों की कई जातियों को आरक्षण मिला हुआ है। तो क्या जो पसमानदा या गरीब मुसलमान हैं उनके लिए कोई एक संस्था नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों की संस्था, जो उनको आगे बढ़ाए या उनकी मदद करे? देखिए, समाज में ऐसी हर तबके के लिए संस्था होनी चाहिए जो उनके लिए काम करे। इसमें चाहे वो हिंदू हो, या मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, अगर उनमें कोई लोग जो पीछे छूटे हुए हैं, जो आगे नहीं आ पाए, उनके लिए तो संस्था अवश्य होनी चाहिए। मंदिर में आपने भंडारा खाया होगा, गुरुद्वारे में लंगर खाया होगा, मस्जिदों में ऐसा कुछ सुना है कभी? देखिए, मस्जिदों में मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन मस्जिदों के बारे में ये जानता हूँ, ईद के समय में ईदी उन लोग भी बांटते हैं, रमज़ान के महीने में, जो हम लोग सुने हैं कि खैरात बांटने का परंपरा है उनमें। लेकिन अब वो किसी संस्था के द्वारा बढ़ता है या कोई व्यक्तिगत रूप से बांटते हैं, जानकारी नहीं। एक सवाल और छोटा सा कि जो जैसे ट्रस्ट जो होते हैं उनके अस्पताल आपने देखे होंगे, धर्मार्थ ट्रस्ट होते हैं, कई सारे अस्पताल होते हैं जो मुफ्त में इलाज करते हैं। क्या वक्फ का ऐसा कोई अस्पताल या ऐसा कोई यतीम खाना या ऐसा कोई स्कूल आपने सुना है? नहीं, स्कूल तो देखो मदरसा चलाते हैं, जो मदरसे हैं ना वो कुछ वक्फ वाले चलाते हैं, लेकिन स्कूल इस तरह से जैसे अब बाकी जो ट्रस्ट है उस तरह से इनका कोई काम नहीं है। ये वक्फ पे जो भी लोग हैं, जो हम जहाँ तक जानते हैं अपने सामान्य जानकारी के हिसाब से, इनके यहाँ वक्फ का मतलब है कि ये संपत्ति के ऊपर अपने बैठे रहते हैं। बना हुआ तो गरीबों के लिए है, लेकिन गरीबों को तो कुछ मिलता नहीं। हमारे एरिया में जो भी मुसलमान हैं उन्हीं को पता नहीं कि वक्फ क्या होता है। आप किसी भी छोटे बस्ती में जाइए, उन मुसलमानों से पूछ लीजिए, जो जिसको आप पसमंदा बोले ना, उनसे आप पूछ लीजिए कि वक्फ क्या होता है, वो बोलेंगे हमें नहीं पता। एक सिंपल सा सवाल और, ओवैसी साहब, सिंपल सवाल है कि ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि मोदी जी मुसलमानों को बांट रहे हैं, अलग अलग वक्फ बोर्ड जो बना रहे हैं, अहमदिया के लिए बना देंगे, दाऊदी बोहरा के लिए बना देंगे, तो मुसलमानों को जातियों में बांटने की कोशिश, फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। देखिए, मुसलमानों में, हिंदुस्तान के अंदर हर धर्म में जातियां हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ये आपका क्रिश्चियन हो। और मुसलमान में जो जातियां हैं, आप ना किसी भी स्टेट का ओबीसी लिस्ट देखिए, उसमें देखिए आपको मुसलमानों की जातियां मिलेगी। मैं उन जातियों का नाम नहीं लूँगा आज के डेट में, क्योंकि उसमें कई नाम जो हैं वो अच्छा नहीं लगता लेने में, लेकिन उसमें जातियां हैं। ओवैसी साहब देखिए हैदराबाद के होंगे, अब वहाँ नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग जो हिंदी बेल्ट में, यहाँ तो हर धर्म में जातियां हैं। ओवैसी साहब राजनीतिक आदमी हैं, आप आम आदमी से पूछिए। ओवैसी साहब राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो अपने राजनीतिक हिसाब से बोलते हैं। नहीं, मैं तो वक्त पे क्या बोलूँगा, भाईजान कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? अरे मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अरे मुझे भी तो आना पड़ेगा। खाली एक सवाल मेरा छोटा सा है कि ओवैसी साहब ने कहा कि मोदी जी मुसलमानों में फूट डाल रहे हैं। मोदी जी मुसलमानों में फूट डाल रहे हैं वक्फ कानून लाकर। दाऊदी बोहरा समाज मिला था मोदी जी से, थैंक यू बोला, ओवैसी साहब विरोध कर रहे हैं। तो वो उनका कहना है कि वो जो मुलाकात हुई वो ये इसलिए हुई, उसका वीडियो जारी किया गया, इसलिए किया गया कि मुसलमान आपस में बंट जाएं। ये बिल मुनासिब नहीं है कहीं से कहीं तक। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। हमारे जो ओवैसी साहब हैं वेल एंड गुड,
हमारे मोदी साहब हैं, वो भी वेल एंड गुड। अब मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा, यानी पंक्ति। जी जी। बस इतना ही कहूँगा सर, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ, वो पहली आन बान कहाँ, जो कल सोने की चिड़िया था, इसकी आज वो शान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। अब मुजरिम लीडर बनते हैं और चोर मिनिस्टर बनते हैं, चीफ गेस्ट चीटर बनते हैं, ग्रेजुएट वेटर बनते हैं, रहबर गुमराह करते हैं, आज महान इंसान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। मस्जिद मंदिर पे दंगे हैं, पर इंसान भूखे नंगे हैं, आँखों में प्यार का रंग नहीं, हाथों में सिर्फ तिरंगे हैं, चारों तरफ है मौत का डर, महफूज किसी की जान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। रिश्वत ली दी जाती है, जी भर के मैं पी जाती है, सच्चों की जुबां सी जाती है, बेईमानी भी की जाती है, भारत के रहबरों गौर करो, है तुम लोगों का ध्यान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। प्यार वफा का मोल नहीं, हमदर्दी के दो बोल नहीं, खुशियों की दौलत से भरे दुखियों के कशकोल नहीं, नारी की लाजे खतरे में, वो मान कहाँ, सम्मान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। और हमारे ताबूत बेच खाए, कफन बेच खाए, बाहर की बैंकों के अंदर हमारा पैसा स्विस बैंकों में मरा पड़ा है। कल भी सोने की चिड़िया था हमारा हिंदुस्तान, आज भी सोने की चिड़िया हमारा हिंदुस्तान, और कल भी इंशाल्लाह हमारी सोने की चिड़िया रहेगा हमारा हिंदुस्तान। इस मुल्क को बांटो मत, इस मुल्क को जोड़ के चलो। इस मुल्क के अंदर बड़ी कुर्बानियाँ हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबकी कुर्बानियाँ हैं। एक दो शब्द के साथ मैं बात ख़त्म करूँगा। एक जैन साहब थे हिंदू समाज से, एक मुस्लिम थे हिंदू समाज थे। 57 से पहले की बात है, अंग्रेज़ों ने दोनों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उनको सज़ा क्या दी, जैन साहब को सज़ा दी, उनके मज़हब से हटाकर उनको चिता पे जिंदा जला दिया गया जैन साहब को, ये इस देश को आज़ाद करने के लिए। और मुस्लिम को क्या सज़ा मिली कि उनको मुस्लिम को जला दिया जिंदा और जैन साहब को चिता में उसमें मट्टी में दबा दिया, उनके मज़हब के ख़िलाफ़ ये सज़ा दी। हमारा हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया था, आपस में कितना मैल प्यार मैं चाहता हूँ वही मैल प्यार आपस में रहे। ये दुनिया चली जाएगी लेकिन बस, और इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। ये जो है हिंदुस्तान की आवाज़ है, ये हिंदुस्तान की आवाज़ है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है, मोहम्मद जावेद कुरैशी। मोहम्मद जावेद कुरैशी साहब ने जितनी अच्छी बात कही, शायद हर एक हिंदुस्तानी के मन में और दिल में यही बात, यही उम्मीद है और यही सरकारों से वो चाहते हैं। जी जी। लेकिन कुछ चीज़ें सियासत में उलझ जाती। तो भाईजान आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फरीद है। आप क्या मानते हैं? इन्होंने तो बड़ी अच्छी बात कही। मेरा मानना ये है कि हमें उलझाया जा रहा है। हम कॉलेज पे बात करें, पढ़ाई पे बात करें, एजुकेशन पे बात करें, हमें हर जगह से उलझाया जा रहा है। हर बात पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उलझाया जा रहा है। बस नहीं, मैं आपसे जैसे जी जी भाईजान आपके माध्यम से जी, जो वक्फ बोर्ड की आप ये बिल की बात की ना आपने, ये हमारे मुस्लिमों ने गलत किया है। क्यों गलत किया है मैं बताऊंगा। ऐसी मंदिरों की संपत्ति भी बहुत है और हमारी वक्फ बोर्ड की संपत्ति भी बहुत है, उन लोगों ने इसका ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। हमारे मुसलमानों ने वक्फ की जो हमारे वक्फ से जो कमाई होती है, ना तो उसके कॉलेज खुलवाए हमारे बड़ों ने, ना उसके स्कूल खुलवाए, ना उसके हॉस्पिटल्स खुलवाए, जबकि ये होना चाहिए था कि जो वक्फ की जो संपत्ति से हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने जो वक्फ किया है अपनी कौम के लिए, उसकी जो संपत्ति, उसकी जो पैसा आता है उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ। हमारे मुसलमानों को सही इस्तेमाल नहीं मिला। हम ये चाहते हैं कि मोदी जी अब ये बात कर रहे हैं तो ये आगे हमारे जो उलमा इकराम हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो लीडर हैं, उनसे ये बात को, इस पैसे का सही इस्तेमाल करो और इस बिल को हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि इसको वापस लो, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। नहीं तो बिल तो सरकार यही कह रही है, जो बात आप कह रहे हैं इसीलिए बिल लाया गया है। जी, किस लिए? जो आप चाह रहे हैं कि यतीम खाने खुलें, अस्पताल खुलें, और खुलने तो चाहिए। ये जो लोग बैठे हैं वक्फ बोर्ड में अभी सालों से, वो ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी जेब चल रही है, उनकी दुकान चल रही है। ऐसा कर नहीं रहे, उन्होंने किया नहीं। ऐसा करना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ। उनको स्कूल भी खोलने चाहिए तो एक भी लोग यहाँ रोड पे भिखारी नहीं मिलेगा आपको, अगर सही इस्तेमाल हुआ इस पैसे का। सही इस्तेमाल ही नहीं हुआ आज तक, जो क्लियर बात है। जैसे मैंने एक रिपोर्ट बनाई तो उसमें ये था कि 163 करोड़ रुपए 2005 के 9 के आसपास वक्फ बोर्ड कमाते थे। अभी उनके पास जितनी संपत्ति है, करीब 8 लाख एकड़ के आसपास, उससे उनकी सालाना कमाई 12,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए थी। और वो पैसे कहाँ हैं, किसके पास हैं, किसी को नहीं पता। आप क्या कहेंगे? सर, हमारी कमाई दिख रही है और जनता की जो जानकारी मेरे पास है, मैं वो जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपको उस पैसे का हिसाब नहीं चाहिए। वक्फ आप करते हैं वक्फ आप करते हैं, वक्फ आपकी कौम के लिए होता है और जो गरीब हैं, जो दबे हैं, उनको उठाने के लिए होता है। अगर वो पैसे किसी खास की जेब में जा रहे हैं तो
तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। इसका सही इस्तेमाल इसी होना गलत को तो सुधारने के लिए सरकार कानून लेकर आई है। तो फिर इस तरह ना करे, अपने अंडर में ना लेके उनके अंडर में रहने दे। जो हमारे उलमाए किराम हैं, जो हमारे जो तंजीमें हैं, उनको अब उनसे पूछें, उनसे हिसाब पूछ सकते हैं, हम लोग हिसाब पूछ सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल लागू करके हमारे जो हर चीज़ हमसे छीन ली जाएगी वो मुनासिब नहीं है। हाँ, यहाँ तक कि अभी पीछे भी पता लगा था कि एक मुर्दे को दफन नहीं करने दिया गया कि वो ये संपत्ति उसकी है, वक्फ बोर्ड की नहीं है, वक्फ बोर्ड की उसको संपत्ति दफन नहीं करने देगा मुर्दे को। ये मुनासिब बात थोड़ी है। वो तो कुछ लोकल हाँ, कुछ लोकल मुद्दे चलते हैं। सर, आपका क्या मानना है? मुसलमान बांटे जा रहे हैं? जी ऐसा है, जो वक्फ की संपत्ति ठीक है, मोदी जी ने जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन जितनी हमारी वक्फ की संपत्ति है उसको वापस दिलाएंगे। 1970 में जो गज़ट है, गवर्नमेंट का गज़ट है, हमारा तो है नहीं, तो उस गज़ट की जितनी ज़मीन है हमें वापस दें और उस पर नज़र रखें। जो हमारा वक्फ बोर्ड के जितने हमारे मुस्लिम लोग हैं, जो लीडर हैं, उन पे भी नज़र रखी जाए कि इसको आप यूज कहाँ कर रहे हैं, अब बड़ा अच्छा कितना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितने मुसलमान की हेल्प की जा रही है। और मुसलमान के अगर इसमें कमाई अगर अच्छी हो रही है तो हमारे भारत के जितने भी कोई भी गरीब हो, किसी भी बिरादरी का हो, उसकी भी हेल्प की जाए, जो हमारे हेल्प करने के लिए है। ये दान दी गई ज़मीनें खुदा के नाम, जो कि इससे गरीबों की हेल्प की जाए, लेकिन अच्छा यूज नहीं किया जा रहा है। जो हमारे लीडर हैं, और लीडर ही नहीं है हमारे मुसलमान में कोई अच्छा लीडर तो आप बड़ा मानते हैं ओवैसी साहब हैं? मानना अलग चीज़ है। ओवैसी साहब है, मुख्तार को मानते हैं, लीडर मुख्तार को मानते थे? सबको मानता हूँ, जितने भी हमारे देश में सबको मानता हूँ, उनकी बुराई करके हम करेंगे क्या। ओवैसी साहब से मैं 2003 से 50 बारी घर पे गया, कभी नहीं मिले। तो जो आदमी जनता से मिलता नहीं, गरीबों से मिलता नहीं, उसको हम क्या कहें मुसलमान का लीडर। वक्त में हमने 10 साल जूते घिस दिया, कोई वहाँ से आपको हेल्प नहीं मिलता, सिर्फ अपनी अपनी कर रहे हैं। वक़्फ़ की इतनी ज़मीन है, कोई 50 रुपया किराए पे है, कोई 40 रुपया किराए पे है, उसको वापस की जाए, कैसे वापस होगी? तो इसका मतलब कानून सही है? फिर कानून सही, लेकिन उसको यूज किया जाए। ज़मीन हमारी वापस दें। 1970 का जो गज़ट है, नहीं, जैसे आप 1970 की जिक्र आपने कर दिया, 2013 में जो मोदी सरकार कहती है कि यूपीए सरकार एक कानून संशोधन लेके आई वक्फ में, मोदी जी वापस और कराएंगे उसके बाद 2014 में दिल्ली की 139 संपत्तियां ट्रांसफर कर दी गई। अब 123 हाँ, एलएनडीओ की है। नहीं इस सियासत को क्या कहेंगे? इस सियासत को क्या कहेंगे? कांग्रेस ने क्यों दिया था? ये भी 123 में है, एलएनडीओ की है। तो उस जमाने में जो मंदिर मस्जिद बने थे, मुसलमान की जगह में मंदिर बने, कितने बने हैं मैं दिखा सकता हूँ। तो जो मंदिर बने कोई वापस नहीं मांग रहा है, कानूनन ना जो मस्जिद बनी है कोई वापस मांग रहा है, लेकिन जो हमारी जगह है, जो लोगों ने दान दिया, आपके बाप दादा ने जो दान दिया है, वो दिया है गरीब जनता के यूज करने के लिए, तो हमारी ज़मीन वापस की जाए। तो जब वापस होगी तभी तो हमारी इनकम बढ़ेगी और हमारे लीडर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मगर लीडर अभी जितनी संपत्ति है उतने का ही अगर सही तरीके से उपयोग कर लिया जाए तो बहुत है। बहुत ज़मीन पड़ी, इतनी ज़मीन पड़ी है कि इतना किराया आएगा। तो इसके बाद और कब्जा, अभी तमिलनाडु में पूरा एक गाँव बोल दिया वक्फ का है। नहीं तो वक्फ का है, उसको गवर्नमेंट खुद देखे कि रिकॉर्ड कहाँ से। यही तो दिक्कतें आ रही थी। अंडर में रिकॉर्ड होना चाहिए ना। तो यही तो सरकार का कानून बिल इसीलिए लेके आई है ना। अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा मुल्क चला रही है, उसके लगे एक एक रिकॉर्ड है, तो उस रिकॉर्ड का निकाल करके एलएनडीओ से या कस्टोडियो जो भी है। आप कानून का समर्थन कर रहे हैं ना? इसका मतलब कानून का समर्थन अगर ईमानदारी से मुसलमान को नहीं, हमारे देश की जनता को सही इस्तेमाल किया जाए, सही कानून जो बना रहे हैं वो दिया जाए। तो फिर ओवैसी साहब क्यों बोल रहे हैं कि मोदी जी मुसलमानों को बांट रहे हैं? बांटने का जो कानून मोदी जी बनाया तो उसको यूज़ तो करें तभी तो हम मानेंगे। भाई यूज़ तो नहीं कर रहे हो। आज मोदी जी आए थे, बोले थे ठेकेदारी ख़त्म करेंगे। आज अस्पताल में कहीं भी जाओ 25,000 उनको ठेकेदार से मिलता है, उन गरीबों को कितना मिलता है? 15,000, 50,000, 60,000 की रिश्वत पे ये यहाँ लेडी से सफाई कर रही 12,000 मिलता है, जो कि 20,000 देंगे तभी इनको नौकरी मिलती ठेकेदारी की। क्या कर रहे हैं मोदी जी? जो कह रहे हैं वो करें, तो करके दिखाएं। तो मतलब आपको ये भरोसा नहीं हो रहा कि जो कानून बना है वो सही से इम्प्लीमेंट हो पाएगा? जो कानून मोदी जी बनाते हैं, सेंटर हमारी बनाती है, मोदी जी बढ़िया आदमी, मैं ख़राब किसी को नहीं कह सकता हूँ। ख़राब कह के हम करेंगे क्या? लेकिन उसको यूज़ तो करें। आपने घर में दावत ले लिया, पता लगा लठ मार के भगा दिया। अरे शैलेन जी, ये इनकी बातें बड़ी अच्छी हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि हाँ, ये साफ साफ कह रहे हैं कि भाई मोदी जी बुराई नहीं है, कानून ले के आए हैं, लागू करवा पाएंगे उस तरह, उसको गरीबों को फ़ायदा उससे हो पाएगा? ये तो समय बताएगा। कह तो रहे हैं कि हम लागू करवाएंगे। हाँ, लोग इनको भरोसा नहीं है। 160 बीघे लेडी हार्डिंग में ज़मीन है, खाली कराएंगे।
नसीरपुर गांव में हमने वक्फ बोर्ड में कितना है 12 बीघे 6 बिस्वा ज़मीन ग्राम पंचायत से मुकदमा चला, मेरे लिए आज फर्क पड़ी है। वहाँ पे क्या पुलिस चौकी बन गए, जल बोर्ड का ऑफिस बन गया, बाजार लग रही है, वक्फ बोर्ड वाले कर क्या रहा है? ये इनका एक पक्ष है, ठीक है ना। ये हो सकता है सरकार एक्चुअली यही बात कह रही है कि वो जो ज़मीन है, बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जिस पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है, अब गांव पे दावा कर दिया, पूरा गांव का गांव दावा कर दे रहा है। ये सब भी बड़ा विवाद है। तो वो टेक्निकल बात तो वो कह रहे हैं, जो आने वाले समय में कानून अब लागू हो गया है, अभी कोर्ट में है मामला, कोर्ट से जब क्लियर होगा तब ये पता चलेगा कि कितना उस पर वो कार्रवाई करती हैं और जो बात सरकार कह रही है उस पर किस रूप में आगे बढ़ती है। फूट डालने वाली बात से सहमत हैं आप ओवैसी की? देखिए, ये तो राजनीति है, ठीक है, ये सबकी अपनी राजनीति है। मोदी जी अगर फूट डालने की बात ओवैसी साहब कह रहे हैं तो इसमें मानना चाहिए कि राजनीति तो कुछ है, लेकिन ओवैसी जी आज जो गरीब मुसलमानों की इतनी चिंता कर रहे हैं, क्या पहले भी उन्होंने की इतनी चिंता? अब यहाँ पे आपका भाईजान नाम क्या है? मेरा नाम कल्लन सिद्दीकी है। सिद्दीकी साहब, कलन सिद्दीकी साहब हैं। ओवैसी साहब आपके घर ये कम से कम 20 बार, कितनी बार क्या जी? आप गए ओवैसी साहब के घर गए उनसे मिलने? 10 बार, यही सामने तो घर है। तो 10 बार आपके यहाँ मिलने गए हैं, लेकिन आप मिले नहीं हैं इनसे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सवाल उठाते हैं। तो कुल आज़ादी के बाद से कौन से लीडर कौन सी हेल्प करते रहे मुसलमानों की, वो बताएं। आज़ादी के बाद से अपनी संपत्ति को संभाल के रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? क्या संभाला? जो लीडर है, लीडर बनने के बाद कौन किसको देखता है? अपना पेट भरता है, दूसरे का भरता है। बस यही है अविश्वास जो हर किसी के मन में है कि कोई भी चीज़ जो लाई गई है उसका सही इस्तेमाल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या केवल अपने फ़ायदे के लिए, अपनी राजनीति के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। वक्फ कानून सुधार के लिए लाया गया है, लोगों को भरोसा है, खाली डर किस बात का है कि वो ठीक से लागू होगा या नहीं होगा, या उसका केवल सियासी इस्तेमाल होगा। और ओवैसी साहब के इस तर्क से कि वक्फ कानून लाकर मुसलमानों को बांटा जा रहा है, यहाँ कोई दिल्ली के कनॉट प्लेस में सहमत नज़र नहीं आया। आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।